जय श्री राम भाई और बहनों। क्या आप जानते हैं कि अगर आपका किचन नॉर्थ डायरेक्शन में हो उसका जीवन पर क्या प्रभाव होता है। अगर किचन में बर्नर नॉर्थ डायरेक्शन में हो उसका जीवन पर क्या प्रभाव होता है। अगर आपके किचन में स्लैब लाल रंग का हो तो उसका आपके जीवन के ऊपर क्या असर पड़ता है। क्या आप जानते हैं अप्लायंसेस जैसे कि इंडक्शन माइक्रोवेव के लिए सही दिशा कौन सी है। मेरा नाम निशान सिंह है, मैं एक वास्तु कंसल्टेंट और एस्ट्रोलॉजर हूँ। भाइयों बहन, आपने सुना होगा लोगों को बातें करते हुए कि जब से हमने अपना घर बदला है, नए घर में शिफ्ट हो गए हैं, जीवन में एक ठहराव सा आ गया है, कैरियर में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं। आपने सुना होगा लोगों को बातें करते हुए कि जब से हमने अपना घर शिफ्ट किया है, नए घर में आ गए हैं, जिंदगी पे कुछ हो सा गया है, कैरियर के ऊपर कुछ हो सा गया है, बात नहीं बन पा रही है, जैसे कि किसी की नज़र लग गई हो। ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि जिस घर में आप रह रहे हैं, जिस घर में आप मूव किए हैं, उस घर में फायर एलिमेंट में कुछ डिस्टर्बेंस है। शास्त्र में फायर एलिमेंट के लिए 3 डायरेक्शंस बताई गई हैं, साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ। साउथ ईस्ट को अग्निकोण भी कहा जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण डायरेक्शन है। व्यक्ति के जीवन में साउथ ईस्ट इंडिकेट करता है वेल्थ को, कैश फ्लो को, लिक्विडिटी को। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट व्यक्ति के जीवन में करेज, पावर, कॉन्फिडेंस को सिग्निफाई करती है। साउथ डायरेक्शन व्यक्ति के जीवन में नेम, फेम, फन और प्लेजर जैसी चीज़ों को सिग्निफाई करता है। अगर इन डायरेक्शंस में कोई वास्तु दोष हो जाए तो उससे फायर एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। उससे व्यक्ति के जीवन में कैश फ्लो की दिक्कतें आ जाती हैं, वेल्थ की दिक्कतें आ जाती हैं, लिक्विडिटी कम हो जाती है। व्यक्ति के जीवन में नेम और फेम से जुड़ी हुई दिक्कतें आ जाती हैं, नेम और फेम में गिरावट आ जाती है। उस व्यक्ति के जीवन में करेज, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से जुड़ी हुई समस्याएं आ जाती हैं। वहीं पर नॉर्थ डायरेक्शन जो कि वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन है, उसको कुबेर का स्थान कहा गया है, उसको वर्क अपॉर्चुनिटी का स्थान कहा गया है। व्यक्ति के बिजनेस में उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस ग्रोथ का स्थान कहा गया है। अगर व्यक्ति जॉब में हो तो उसकी जॉब में इंक्रीमेंट, प्रमोशन, नया प्रोजेक्ट मिलने का स्थान कहा गया है। अगर नॉर्थ में कोई वास्तु दोष हो जाए उसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं। अगर आपके घर में आपकी किचन नॉर्थ डायरेक्शन में है, उस वजह से नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन और किचन जो कि सोर्स ऑफ फायर है यानी कि फायर एलिमेंट से उसका कनेक्शन है, इस केस में आपके जीवन में वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट से जुड़ी हुई समस्या, दोनों से जुड़ी हुई समस्या आपके जीवन में आ सकती है। अब सवाल उठता है कि अगर किचन नॉर्थ डायरेक्शन में है तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी रेमेडीज क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले आपको अपने गैस बर्नर के नीचे देखना चाहिए कि कौन सा कलर यूज हुआ है। इस केस में आपको गैस बर्नर के नीचे ग्रीन या फिर लाइट येलो कलर का यूज करना है। आपको अपने गैस बर्नर के नीचे ग्रीन या लाइट येलो कलर का स्लैब यूज कर सकते हैं। अगर स्लैब को बदलना और इस कलर का स्लैब यूज करना पॉसिबल नहीं है तो उस केस में आप अपने बर्नर के नीचे इन कलर्स यानी कि ग्रीन और लाइट येलो कलर्स का पेंट कर सकते हैं या फिर इन कलर्स की मैट को आप यूज कर सकते हैं। अगर आपका गैस बर्नर स्लैब के साथ जुड़ा हुआ है और उसको वहां से मूव करना पॉसिबल नहीं है, हटाना पॉसिबल नहीं है, तो आप उसके नीचे का कलर तो चेंज नहीं कर पाएंगे। उस केस में आप क्या करें, गैस बर्नर के चारों तरफ ग्रीन या फिर लाइट येलो कलर की टेप आप यूज कर लें। ऐसा करने से आपका जो किचन का फायर एलिमेंट है वो बैलेंस हो जाएगा। साथ के साथ आपको ये भी देखना है कि आपके किचन में आपका जो स्लैब है, किचन का जो स्लैब है उसका रंग क्या है, कहीं वो लाल रंग का तो नहीं है। किचन के अंदर लाल रंग, पिंक रंग, ऑरेंज रंग और पर्पल कलर का स्लैब अच्छा नहीं माना जाता, उसकी वजह से फायर एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप देखें कि आप अपने किचन के अंदर ऑफ वाइट या फिर ग्रीन कलर का स्लैब यूज करें। साथ के साथ आप ये भी देखें कि आपके किचन में कैबिनेट कौन से कलर के हैं, कहीं रेड फैमिली वाले कलर के तो नहीं है, रेड, पिंक, ऑरेंज या पर्पल कलर के तो नहीं है। आप अपने किचन में लाइट ब्लू, वाइट या फिर ग्रे कलर का कैबिनेट यूज कर सकते हैं। अगर आपके किचन में डस्टबिन है, आप डस्टबिन में भी लाइट ब्लू, वाइट या फिर ग्रे कलर के डस्टबिन यूज करें और डस्टबिन के चारों तरफ ब्लू कलर की टेप लगा दें। किचन में गैस सिलेंडर जो कि लाल रंग का होता है,
आप उसके ऊपर नीले रंग का या फिर हरे रंग का कवर चढ़ा सकते हैं। अप्लायंसेस जैसे कि इंडक्शन, माइक्रोवेव ओवन, उनके नीचे भी आप हरे रंग का या फिर लाइट येलो कलर का मैट यूज़ कर सकते हैं या फिर इन कलर्स का पेंट यूज़ कर सकते हैं। अमूमन सवाल पूछा जाता है कि सिंक में क्या हम पानी का यूज़ कर सकते हैं। नॉर्थ वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में पानी का यूज़ करने में कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी वास्तु दोष नहीं है। बर्तन धोने के लिए सिंक के अंदर पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके लिए कोई रेमेडी की ज़रूरत भी नहीं है। साथ ही साथ हमें फायर एलिमेंट्स की डायरेक्शंस यानी कि साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ को भी देखना चाहिए कि उन डायरेक्शंस में कोई वास्तु दोष नहीं है, क्योंकि बैलेंस करना ज़रूरी है। फायर एलिमेंट्स की डायरेक्शन में कोई वाटर या वाटर स्टोरेज से जुड़ा हुआ काम नहीं होना चाहिए। वहाँ पर बाथरूम नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, वाटर स्टोरेज टैंक नहीं होना चाहिए। अगर साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो आप उस टॉयलेट को यूज़ ना करें, आप उस टॉयलेट को सील कर सकते हैं। अगर उस टॉयलेट को सील करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि घर में एक ही टॉयलेट है और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप उस टॉयलेट के चारों तरफ, अगर इंडियन सीट या इंडियन कॉमोड है तो उस टॉयलेट के चारों तरफ आप लाल कलर की टेप लगा सकते हैं। और अगर वेस्टर्न कॉमोड है तो उस कॉमोड के तरफ 3 तरफ आप लाल कलर की टेप लगाकर फायर एलिमेंट को बैलेंस कर सकते हैं। फायर एलिमेंट्स की डायरेक्शन में आपको डार्क कलर, डार्क ब्लू, ब्लैक कलर यूज़ नहीं करना है दीवारों पर, या फिर और भी किसी तरह से इन कलर्स का यूज़ नहीं करना है। लाइट कलर्स का यूज़ करना है। ऑफ वाइट कलर का यूज़ आप कर सकते हैं या फिर लाइट पिंक कलर का यूज़ आप कर सकते हैं फायर एलिमेंट्स की डायरेक्शन में। ये सब रेमेडीज़ करके आप अपने घर में किचन से जुड़े हुए फायर एलिमेंट को बैलेंस कर सकते हैं। साउथ ईस्ट यानी कि अग्निकोण किचन के लिए सबसे अच्छी डायरेक्शन मानी जाती है। कुछ एक वास्तु कंसल्टेंट क्या करते हैं कि वो आपका किचन का अलग से ही सेंटर यानी कि ब्रह्मस्थान निकाल लेते हैं और किचन का अलग से साउथ ईस्ट यानी कि अग्निकोण निकाल के गैस बर्नर को उस डायरेक्शन में मूव कर देते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि किचन का अलग से सेंटर नहीं होता, अलग से ब्रह्मस्थान नहीं होता। पूरे घर का एक ही सेंटर होता है, एक ही ब्रह्मस्थान होता है और एक ही अग्निकोण यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है। तो इसलिए अगर आपकी किचन नॉर्थ में है तो ऊपर बताए हुए रेमेडीज आप कर सकते हैं और अपने घर में फायर एलिमेंट आप बैलेंस कर सकते हैं। भाइयों बहनों, अक्सर हमसे सवाल पूछा जाता है, अगर किचन के ऊपर बेडरूम हो उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या करना चाहिए। देखिए, अगर किचन के जस्ट ऊपर बेडरूम है और जो व्यक्ति उस बेडरूम को लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर रहा है, रेगुलरली यूज़ कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में ब्लड प्रेशर, गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन जैसी समस्याएं आ सकती हैं। ऐसे बेडरूम को लॉन्ग टर्म के लिए और रेगुलरली यूज़ नहीं करना चाहिए। इसलिए उस बेडरूम को मास्टर बेडरूम नहीं बनाना चाहिए, बच्चों का बेडरूम नहीं बनाना चाहिए और घर के किसी भी सदस्य का बेडरूम नहीं बनाना चाहिए। एट बेस्ट अगर आप चाहें तो उस बेडरूम को एज अ गेस्ट रूम यूज़ कर सकते हैं। हमसे पूछा जाता है कि अगर आपका टॉयलेट और किचन आजू बाजू में है, आपस में सटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उस केस में क्या करना चाहिए। टॉयलेट और किचन का आसपास होना, आजू बाजू में होना एक वास्तु दोष है। अगर उनके बीच में कॉमन वॉल है तो वो वास्तु दोष है। और उस कॉमन दीवार में, कॉमन वॉल में अगर आपका टॉयलेट का सीट, टॉयलेट कमोड जुड़ा हुआ है तो यह वास्तु दोष और भी सीवियर और सीरियस हो जाता है। इस केस में आप क्या कर सकते हैं, जो कॉमन दीवार है आप उसमें प्लास्टिक की शीट यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जो आपकी टॉयलेट की एनर्जी है और जो आपकी किचन की एनर्जी है वो एक दूसरे से इंसुलेट हो जाएगी, एक दूसरे से इंटरफेयर नहीं करेगी, एक दूसरे के साथ में ट्रांजैक्ट नहीं करेगी और ऐसा करने से आपका वास्तु दोष, आपके घर का वास्तु दोष कम हो जाएगा। तो भाइयों बहनों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें बताएं कि अगर आपका किचन आपके घर में नॉर्थ जोन में या नॉर्थ डायरेक्शन में है, उस केस में आपने अपने साइड से कौन सी रेमेडीज़ की हैं और आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव कैसा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।